मैं वापस आता तो भी क्या हो जाता पापा। तुम खुश होती, अम्मी खुश होती, सब खुश होते। लेकिन फिर कब तक? आखिर एक ना एक दिन कोई ना कोई उंगली तो मुझ पर उठ ही जाती ना। और फिर अंजाम तुम भी जानती हो और मैं भी। इस वीराने में भी सब जानते हैं कि उस शहर में, जो इस देश का सबसे आधुनिक शहर माना जाता है, वहां क्या हो रहा था। कैसे लोगों को तड़पाया जा रहा था। ताड़ा के नाम पर औरतों और बूढ़ों को कैसे सताया जा रहा था। मैंने तुम्हारे पास पहुंचने की बहुत कोशिश की आपा, बहुत कोशिश की। कई बार तो मैं मुंबई तक भी पहुंचा, पर मैं घर नहीं पहुंच पाया आपा। मुझे तुम्हारी याद आती थी, अम्मी की याद आती थी। लेकिन फिर एक पुलिस वैन नजर आती थी, जाली से झांकती हुई हमारे घर के अंदर। और फिर मैं अगर पकड़ा जाता तो फिर तुम्हारे बेबस चेहरे। ये सब मैं नहीं देख पाता आपा। मैंने जो किया मैंने ठीक किया। यही मेरा रास्ता था और मैं खुश था, क्योंकि यह सच्चाई सिर्फ मैं जानता था, सिर्फ मैं और कोई नहीं। मैं चाहता था आपा कि तुम और अम्मी मेरी मौत पर यकीन कर लो। पर मैं भूल गया था कि तुम कितनी जिद्दी हो। जब मेरे साथियों ने मुझे बताया कि तुम मुझे ढूंढने के लिए यहां तक पहुंची हो, तो मैंने अल्लाह से दुआ की आपा, बहुत दुआ की कि तुम मुझे ढूंढ ही ना पा। लेकिन मेरी कोई दुआ अब तक कबूल ही कहाँ हुई है। मैं जानता हूँ आपा तुम क्या सोच रही हो, कि कोई भाई इतना इतना बुजदिल और मतलबी कैसे हो सकता। कोई बेटा अपनी माँ को छोड़ के कैसे भाग सकता। पर आपा मुझे अब हीरो बनने का कोई शौक नहीं, क्योंकि हीरो सिर्फ कहानियों में होते। मैं तो यहाँ तुम्हारे सामने जिंदा भी नहीं होता, अगर उस दिन मुझे मुराद खान बचाने आया नहीं होता। वही था जो मुझे सबसे छुपा कर यहाँ ले आया। यहाँ आपा, जब मैं यहाँ पहुंचा ना, तब पहले दिन तो सब मुझ पर हंसे, सबने मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन फिर आपा उन्हीं लोगों ने मेरे अंदर एक दबे हुए जुनून, एक दबी हुई भड़ास को जगाया। उन्होंने मुझे बताया कि जीना कोई मजबूरी नहीं है, पर एक मकसद है। और मैं अपना मकसद जानता हूं आपा। मुझे पता है मेरा मकसद क्या है। मैंने अपनी जिंदगी का कभी कोई फैसला नहीं किया, पर जिंदगी ने अपना फैसला मुझे सुना दिया। आपा, जिस अमान को तुम ढूंढने यहां तक आई हो, वो मर गया आपा। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकता आपा। तुम यहां से जाओ, यहां से जाओ आपा, मैं नहीं आ सकता। तुम जाओ।